ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में गॉड का सीन दिखाया जाता है और वो सोनिक से कहता है कि सुनो, मुझे इस पृथ्वी पे दो खतरनाक ताकतों का एहसास हो रहा है। एक को तुम संभालो और दूसरे को मैं देख लूंगा। तो यहाँ पे भाई दूसरा हमें किंग का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मॉब को खिला रहा होता है और गूची गूची को कह रहा होता है और कहता है कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें एक से एक गेम्स खिलाऊंगा। गेम्स खेलने की तो तुम्हें टेंशन लेने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, मैं हूं ना। तो यहाँ पे मॉब हंसता है और तभी यहाँ पे ये बिल्डिंग हिलने लग जाती है। किंग यहाँ पे सोचता है कि ये हो क्या रहा है और वो खिड़की के पास आके देखता है कि भाई नीचे हल्ला गुल्ला चल रहा है क्या। तभी यहाँ पे भाई हमें दिखाया जाता है कि सोनिक यहाँ पे खिड़की के बाहर आ चुका होता है और किंग उसे देखकर डर जाता है और वो कहता है भाई क्या दरिंदगी है ये। वो यहाँ पे इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो हिल भी नहीं पाता और सोनिक यहाँ पे खिड़की के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये खिड़की टूटते नहीं है क्योंकि बेसिकली ये खिड़की एक तरीके से बुलेट प्रूफ होती है। आई डोंट नो, बट यहाँ पे काफी क्रैक्स आ चुके होते हैं खिड़की पे। यहाँ पे सोनिक पूरी जी जान से इस खिड़की को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है और भाई किंग जल्दी से मॉब को उठाता है और रूम से बाहर निकल के भागने लग जाता है। वो यहाँ पे कॉरिडोर से सीधा भागता हो जाता है, लिफ्ट के अंदर घुस जाता है और वो ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है। तभी वो देखता है कि भाई इनके रूम में से यहाँ पे सोनिक बाहर निकल चुका होता है, यानी कि वो रूम के अंदर भी आ गया था और वो जल्दी से भागते हुए यहाँ पे लिफ्ट के पास आने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे लिफ्ट के डोर्स क्लोज हो जाते हैं और ये लोग नीचे जाने लग जाते हैं। किंग कहता है कि भाई साहब आज तो बच गए यार, क्या चीज थी वो, तो आज तो पक्का मरता मैं और साइटा में भी इधर नहीं है, क्या करूं मैं, क्या करूं क्या मैं। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद किंग जल्दी से इधर भागना शुरू कर देता है। उसको पता होता है कि यहाँ पे साइटामा हॉस्पिटल में है, तो वो उसी और मॉब को लेके भागना शुरू कर देता है। यहाँ पे इनके पीछे भाई सोनिक भागता हुआ आता है और वो अपने कुछ शुरिकन फेंकता है, लेकिन भाई पता नहीं कैसे यहाँ पे किंग के ऊपर एक भी शुरिकन नहीं लगता और वो उनसे किसी तरह बचते बचाता निकल जाता है। यहाँ पे आगे चल के एक गली में जब वो मुड़ता है तो आगे रास्ता बंद होता है और पीछे से यहाँ पे सोनिक आ जाता है। वो यहाँ पे बात करने के लिए भी भाई तैयार नहीं होता, वो तो सीधे इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पे सोनिक के ऊपर एक कैनन अटैक होता है और भाई सोनिक तो बहुत दूर उड़ता हुआ जाता है। यहाँ पे जैनोस आ चुका होता है और वो कहता है कि चिंता मत करो किंग, मेरी मास्टर साइटामा से बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि बेबी मॉब तुम्हारे पास है। तो मैं बस मॉब को खिलाने आ ही रहा था तो मैंने देखा कि तुम यहाँ पे भागते हुए आए हो, अब तुम यहाँ से निकलो, इस मॉन्स्टर को मैं संभाल लूंगा। यहाँ पे सोनिक काफी फास्ट मूवमेंट्स करने लग जाता है और भाई जैनोस उसको काफी कोशिश करता है पता लगाने की कि वो कहां से आ रहा है, लेकिन यार सोनिक इधर मॉन्स्टर सेल को खाने के बाद और इसके अलावा गॉड की एनर्जी के बाद काफी ज्यादा फास्ट हो चुका होता है, जिससे जैनोस उसके मूवमेंट्स को पता भी नहीं लगा पाता और सोनिक की डायरेक्शन में अटैक कर देता है। सोनिक उसके अटैक से बचता हुआ आता है और भाई जैनोस के हाथ और पैर एक ही सेकंड के अंदर काट के रख देता है अपनी ब्लेड से। इसे देख के भाई किंग डर जाता है, जल्दी से मॉब को उठा के भागने लग जाता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई किंग बस भागते रहेगा और कुछ कर नहीं पाएगा। दूसरी ओर इधर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है। इधर साइटामा और तात्सुमा की लॉबी में बैठे होते हैं क्योंकि यार फुबुकी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई होती है, वो अंदर ही होती है और तात्सुमा की काफी टेंशन में होती है क्योंकि मॉब किंग के पास है और यहाँ पे उसकी बहन हॉस्पिटल में है, जिस वजह से उसको काफी बुरा फील हो रहा होता है। तो साइटामा यहाँ पे कहता है कि अरे टैट्स चिंता मत करो, फुबुकी जल्दी से ठीक हो जाएगी और किंग पे भरोसा रखो, मॉब बिल्कुल सेफ है उसके साथ, तुम्हें अभी थोड़ी धूप की जरूरत है, चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं और कुछ खा भी लेंगे, क्यों, ठीक है ना। तो ये दोनों यहाँ पे हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और ये जब बाहर जा रहे होते हैं किसी स्टॉल पे खाना वाना खाने के लिए, तभी यहाँ पे काफी छाव आ जाती है और इधर भाई सामने गॉड आ चुका होता है यार। और बेसिकली एक सीन ऐसा दिखाया जाता है हमको जैसे कि भाई वो एनलाइटन है, उसके सर के पीछे से यहाँ पे सूरज निकल रहा है, काफी अच्छा सीन होता है, लेकिन उसने यहाँ पे साइटामा के लिए धूप रोक ली होती है। तो साइटामा कहता है ओए 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 साइड हटो थोड़ा, यहाँ पे हम धूप लेने के लिए आए और तुम यहाँ पे बीच में आके खड़े हो गए बिल्कुल एक्शन हीरो की तरह। तो यहाँ पे गॉड कहता है कि तुम जरूर वही जीव होगे जिसने एज़रोथ को हराया था और फिर उसके बाद ड्राकोन को, क्यों, सही कहा ना मैंने। तो साइटामा कहता है कि क्या ड्राको एज़ो क्या क्या बोल क्या रहे हो तुम, है कौन ये लोग और तुम कौन हो। तो गॉड कहता है कि मेरा नाम गॉड है और मैं कई डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन काफी समय से मैं इस पृथ्वी पे ही था, सारे न्याय और अन्याय को देख रहा था कि कैसे इंसान इस पूरे पृथ्वी के लिए, इस पूरे सौर मंडल के लिए एक बीमारी बन के रह गए हैं। और इतने में साइटामा कहता है अरे अरे यार तुम अपनी बैक स्टोरी मत सुनाओ और जो भी नाम है तुम्हारा गैड गॉड, जाओ यहाँ से, धूप रोक के खड़े हो यार तुम। तो गॉड कहता है कि बहुत बोलते हो तुम, लगता है तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे साइटामा सोच रहा होता है कि क्या उसने ये नाम कभी सुने थे, ये जो ये बोल रहा था एजम और ड्राको था क्या वो। इतने में यहाँ पे भाई गॉड आता है और एकदम पंच देके मारता है साइटामा के ऊपर और साइटामा जब सामने देखते हैं तो यहाँ पे तात्सुमा की जल्दी से एक बैरियर लेके आ जाती है, जिससे कि ये दोनों ही बहुत दूर उड़ते हुए जाते हैं। यहाँ पे तात्सुमा का बैरियर भी टूट चुका होता है और तात्सुमा को काफी चोट भी लगी होती है। वो साइटामा से कहती है कि हे गंजू, इसका अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, मैंने ताकतवर से ताकतवर बैरियर बनाया तब भी वो आसानी से टूट गया। तो साइटामा कहता है कि हाँ टैट्स, वो तो लग ही रहा है, ऐसा करो तुम फुबुकी के पास जाओ, मैं इसको देखता हूँ। तो तात्सुमा कहती है कि नहीं, भले मैं एक माँ बन चुकी है लेकिन अभी भी मैं नियो हीरोज के साथ हूँ और एक हीरो के तौर पे मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पे खत्म करूँ। तभी यहाँ पे पीछे से किंग की आवाज आती है और कहता है अरे साइटामा मेरी बात सुनो, मेरे
पीछे देखो, मेरे पीछे देखो। तो यहाँ पे तभी ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं और किंग भाई भागता हुआ आ रहा होता है, मॉप को गोदी में उठाता हुआ, और उसके पीछे से यहाँ पे भाई सोनिक आ रहा होता है फुल स्पीड में। यहाँ पे तभी भाई स्प्लिट सेकंड के अंदर साइटामा जल्दी से भागता हुआ जाता है और भाई सोनिक के मुंह पे मुक्का देके मारता है और कहता है कि दूर रहो मेरे बच्चे से बदसूरत कहीं के। और भाई यहाँ पे सोनिक बहुत दूर उड़ता हुआ जाता है। यहाँ पे सोनिक भाई एक बिल्डिंग में जाके ठुकता है और वो यही कहता है कि चल क्या रहा है, मतलब गॉड की ताकतों के बाद भी मैं हार गया। और वो चीज क्या थी जो एकदम से आई और मेरे को आके पड़ गई। मतलब भाई सोनिक यहाँ पे इतनी फुल स्पीड में ट्रैवल कर पा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा तेज इधर साइटामा ट्रैवल कर पा रहा है। और उसने आते साथ जो उसको मुक्का मारा है ना भाई, उसको ये भी समझ नहीं आया कि उसको मुक्का ये मारा किसने, बिल्कुल जैसा गारो के साथ हुआ था, है कि नहीं। साइटामा इधर किंग से कहता है कि तुम गलत जगह आ गए हो किंग, सामने देखो। तो किंग कहता है क्या क्या है सामने। तभी यहाँ पे साइटामा देखता है कि जहाँ पे गॉड खड़ा था वो वहां से गायब हो चुका होता है और ये लोग सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ये। इधर किंग साइटामा को बताता है कि जेनोस हमें बचाने के लिए आया था, लेकिन उस मॉन्स्टर ने जेनोस के हाथ और पैर तोड़ दिए हैं और वो उसी गली में पड़ा हुआ है। तो साइटामा कहता है क्या जेनोस हिट एट्स, ऐसा लगता है कि हमें मॉब को अपने पास ही रखना चाहिए और तुम जरा मॉब को ख्याल रखो, मैं जेनोस को देख के आता हूँ। यहाँ पे जब साइटामा जेनोस के पास आता है, जेनोस कहता है कि मास्टर साइटामा मुझे माफ करना, मैं मॉब को बचा नहीं पाया, लेकिन मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है, प्लीज मेरे को डॉक्टर कुसेनो के पास लेके चलिए। तो यहाँ पे साइटामा जेनोस को डॉक्टर कुसेनो के पास लेके आता है और डॉक्टर कुसेनो कहता है कि अरे जेनोस ये क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। तो जेनोस कहता है कि डॉक्टर आपने जो सारी बातें मेरे को बताई थी उस कोर के बारे में, प्लीज आप मास्टर साइटामा को बताइए। ये जो सारे हमले हमारे ऊपर एकदम से हो रहे हैं, इसके पीछे एक काफी खतरनाक जीव का हाथ है। डॉक्टर कुसेनो यहाँ पे साइटामा को बताता है कि इनको यहाँ पे एक कोर मिला था जिसमें ब्रह्मांड के काफी राज छुपे हुए हैं, लेकिन सारे राजों को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि जेनोस ने मेरे को काफी बार बताया है कि तुम्हें लंबी स्टोरी सुनना पसंद नहीं है। तो मैं साफ साफ बता दूं कि ब्रह्मांड में एक ऐसा जीव है जो कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। वो आएंगे, बार बार आते रहेंगे जब तक वो इस पृथ्वी पे से तुम दोनों का नामो निशान नहीं मिटा देते। जैसे ही ये बात जेनोस को पता चली वैसे ही वो तुम दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जेनोस अभी इतनी ताकतवर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस कोर के साथ हमें ऐसी कई चीजें मिली है जो कि शायद मैं जेनोस की बॉडी में अटैच कर पाऊं। ये मॉन्स्टर्स तब तक आते रहेंगे जब तक ये किस्सा खत्म नहीं हो जाता। और साइटामा मेरी बात मानो, तुम अकेले इन सबसे नहीं लड़ पाओगे। तो जेनोस कहता है कि नहीं डॉक्टर, मुझे मास्टर पे पूरा भरोसा है, फिर से दुनिया की कोई भी ताकत उनके सामने आके खड़ी हो जाए, वो सब मिलके भी, पूरा ब्रह्मांड मिलके भी इस मास्टर साइटामा का सामना नहीं कर सकता। तो डॉक्टर कुसेनो कहते हैं कि हाँ जेनोस तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब साइटामा एक बाप बन चुका है। जब भी कोई रिलेशन आता है तो इंसान कमजोर पड़ ही जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि साइटामा को इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव हरा नहीं सकता, लेकिन अब साइटामा की दो कमजोरियां भी है जिनके बारे में शायद उन जीवों को भी पता चल चुका है। तो आगे आने वाले खतरे के लिए हमें तैयार रहना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तब तक पूरी कोशिश करूंगा कि जेनोस को और भी काबिल बनाऊं, जिससे कि वो तुम्हारे डिसाइपल के तौर पे खरा उतरे। भले मैं नहीं चाहता कि वो अपनी जान बार बार खतरे में डाले, लेकिन मैं उसको रोक भी नहीं सकता क्योंकि वो मेरे बच्चे की तरह है। तो साइटामा कहता है कि ये जो तुम मॉन्स्टर के बारे में बता रहे हो वो है कहाँ पे, पृथ्वी पे है, इस सौर मंडल में है, या फिर कौन सी गैलेक्सी में बैठा हुआ है वो, क्योंकि अगर वो मेरे बच्चे के पीछे आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और उसको खत्म करके रख दूंगा। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है कि साइटामा मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो स्पेस में कहीं है, वहां तक हमारा पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है, और अगर तुम चाहो भी तो स्पेस में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। ये काम अगर जेनोस को सौंपा जाए तो वो आसानी से ये काम कर सकता है और उनको खत्म कर सकता है, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि अभी जेनोस इतनी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें ब्लू का सीन दिखाया जाता है जिसने यहाँ पे एक बॉडी सूट टाइप पहन रखा होता है, बॉडी सूट नहीं मतलब आयरन मैन जैसा सूट टाइप पहन रखा होता है जिससे वो हवा में उड़ पा रहा होता है। इधर उसके सेंसर्स में उसको यहाँ पे काफी हाई रीडिंग्स देखने को मिली थी हॉस्पिटल के पास, लेकिन वो एकदम से गायब हो जाती है और उसको पता चलता है कि उस सीन पे यहाँ पे तात्सुमाकी भी थी। तो यहाँ पे वो तात्सुमाकी के पास उससे मिलने के लिए जाता है। ये लोग यहाँ पे अपार्टमेंट में ही होते हैं जहाँ पे किंग होता है, बेबी मॉब होता है और तात्सुमाकी होती है। तभी यहाँ पे ब्लू दरवाजा खटखटाता है और तात्सुमाकी यहाँ पे अपने टेलीकाइनेसिस से दरवाजा खोलती है और ब्लू को कहती है कि अरे ब्लू तुम क्या कर रहे हो इधर, आओ अंदर आओ। तो यहाँ पे ब्लू अंदर आता है और कहता है कि मिस तात्सुमाकी, मुझे अपने एनर्जी रेडार से पता चला था कि यहाँ पे अभी काफी हाई एनर्जी रीडिंग्स देखी गई थी, लेकिन इधर देख के ऐसा लग नहीं रहा कि इधर कोई तबाही मची थी, और मुझे ये पता चला है कि तुम उस समय वहीं पे थी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दरअसल वहाँ पे हुआ क्या था। तो तात्सुमाकी कहती है कि हाँ वहाँ पे एक काफी बड़ा सा जीव आया था जिसने हमारे ऊपर हमला भी किया था, हम यानी कि मैं और साइटामा के ऊपर, जिसके बाद उसने हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं किया, उसने बताया कि वो गॉड है। इसे सुनते भाई यहाँ पे ब्लू काफी शॉक हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली यार उसे पता है कि उसके पिता यहाँ पे गॉड के ऊपर ही पूरी रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उसे पता होता है कि गॉड कितना ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पे ब्लू बोलता है कि अच्छा हुआ तात्सुमाकी तुमने उससे अकेले लड़ने की कोशिश नहीं की,
क्योंकि वो काफी खतरनाक जीव है और अगर उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया है तो कोई ना कोई तो बात जरूर होगी। तो तात्सुमाकी बताती है कि नहीं, उसने मेरे ऊपर हमला नहीं किया था, उसने साइटामा के ऊपर हमला किया था और उसी समय बेबी मॉब के ऊपर भी एक मॉन्स्टर हमला करने के लिए आया था। कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ब्लू यहाँ पे बताता है कि गॉड को पृथ्वी पे कई बार देखा गया है और मॉन्स्टर एसोसिएशन की शुरुआत भी गॉड की वजह से ही हुई थी। गॉड ने आज तक कई मॉन्स्टर्स को अपनी ताकत दी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत दुनिया को तबाह करने के लिए ही देता है और अब वो यहाँ पे खुद हमला कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि गॉड कभी भी ऐसे काम नहीं करते। मुझे इस बात की कंफर्मेशन तो नहीं है और ऐसा सोचना ही बेवकूफी होगी, क्योंकि गॉड एक कॉस्मिक एंटिटी है, उनको कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे बिहेवियर्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो उन्हें कंट्रोल जरूर कर रहा है। मॉन्स्टर एसोसिएशन के खत्म होने के बाद कई बार हमारे ऊपर कॉस्मिक हमले हो चुके हैं। पहले एज़रोथ, फिर उसके बाद जो तुमने डाटा हमें दिया था ड्रैकन के बारे में, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन गॉड ने अगर तुम्हारे ऊपर हमला किया है तो तात्सुमाकी, तुम लोगों की जान अब खतरे में है। दूसरा यहाँ पे हमें गॉड का सीन दिखाया जाता है और वो मैगरोथ को कांटेक्ट करता है और मैगरोथ कहता है कि क्या बात है, क्या तुमने अपना काम खत्म किया? तो गॉड कहता है कि नहीं, ये तुम क्या करवा रहे हो मेरे से? तो मैगरोथ कहता है कि क्या हुआ? हे भगवान, गॉड हो तुम भी नहीं हरा पाएंगे उसको? तो गॉड कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारा सामना किससे हो रहा है, इसलिए शायद तुम वहां बैठे बैठे इतना चौड़ रहे हो। जिसने तुम्हारे भाई एज़रोथ और ड्रैकन की वाट लगा के रखी है ना, वो कोई आम इंसान नहीं है जो तुमने मुझे उससे लड़ने के लिए भेज दिया। हाँ, एक बार को मैं उसको खत्म कर भी दूं, लेकिन उस दूसरे शख्स को मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए तो तुम पूरी गॉड की सेना भी ले आओगे ना, तो भी कम पड़ेगी। तो मैगरोथ कहता है क्या बकवास कर रहे हो ये तुम, वो सिर्फ आम इंसान ही तो है। तो गॉड कहते कि नहीं, यही तो तुमसे गलती हो गई, वो इंसान नहीं है और होगा भी तो उसकी ताकतें इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच चुकी है कि तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पता है काफी लेट हो गई यार वीडियो, और लेट होती जा रही है, काफी लेट आ रही है, पर यार आइडियाज नहीं आते वीडियो के लिए। एक ही बहाना कितनी बार मारो, आई एम सॉरी यार। वैसे हम स्टाइन्स गेट खत्म कर सकते हैं, मॉब साइको शुरू कर सकते हैं, नेक्स्ट प्लेन के ऊपर नहीं आने में शुरू कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्या है ना, अभी ठंड की वजह से सब कुछ आलस पने में जा रहा है। सच बता रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आलस पने में निकल रहा है सब कुछ। बट हाँ, मैंने आज सोचा कि वीडियो बनाई जाए, तो ये आपको वीडियो मिल जाएगी जल्दी से जल्दी। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आइडिया दे सकते हो। मैं वैसे अभी आपसे पहले आइडियाज़ मांगे थे मैंने, वो अभी मैं रीड करूंगा। मैं बार बार भूल जाता हूँ आइडियाज़ के बारे में। एनीवे, वो मैं फिर से रीड करूंगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद, और कोशिश करूंगा जल्दी से आपके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके एक नई वीडियो बनाने की, ठीक है ना। वैसे ये वाला जो आज वीडियो बनाई, मेरे को इसका रेटिंग देना, आपको कैसी लगी ये स्टोरी, कैसे मैंने स्पिन किया है, कैसे ट्विस्ट ऐड किया है, ट्विस्ट हुआ भी ऐड या नहीं, एक्शन कैसा है। थोड़ा बहुत आप मेरे को कमेंट्स बता सकते हो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं, क्योंकि ये मैं खुद ही सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ ऑब्वियसली, तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं काफी बार चीजें। मेरे को लगता है कोई लूप होल ना छोड़ूं कहीं, फिर आप कंफ्यूजन में ना हो जाओ कि यार ये क्या बोल दिया आपने, ये तो आप पहले ऐसा नहीं था, अब कैसे हो गया फलाना ढिकाना। समझ रहे हो ना मेरी बात, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो यार इस वीडियो को सपोर्ट दिखाना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अपडेट्स के लिए, ठीक है। इसका मैं अपडेट दे दूंगा अभी, तो तकरीबन 3-4 घंटे में वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अपडेट आ गया होगा इसका ऑलरेडी, तो आप जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं अपडेट्स दे दूंगा जो भी रहेंगे, चाहे कितनी भी कोई भी वीडियो आए, किसी भी चैनल पे आए, मैं आपको बता दूंगा उधर, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।